दिल्ली में सरकार की लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जयप्रकाश नगर इलाके में एक कोरोना मरीज की कल रात करीब 10 बजे मौत हो गई, लेकिन 18 घंटे बीत जाने के बाद भी उनके शव के अंतिम संस्कार के लिए सरकार की तरफ से कोई टीम नहीं पहुंची। मृतक का परिवार सरकार से उनके परिवार के सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए गुहार लगा रहा है। इसी मुद्दे पर कोरोना पीड़ित मृतक के बेटे से बातचीत की हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। इस कोरोना काल में दिल्ली सरकार की लापरवाहियों के कई मामले सामने आ रहे हैं। अब चाहे वो कोरोना पीड़ित मरीजों को समय पर इलाज ना मिलने को लेकर हो या फिर कोरोना पीड़ित मृतकों को समय पर उनका अंतिम संस्कार ना होने को लेकर हो। और कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया उत्तर पूर्वी दिल्ली के जयप्रकाश नगर इलाके से, जहां एक परिवार अपने एक परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। फिलहाल हम मौके पर मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एक घर है, जयप्रकाश नगर का इलाका है। यहाँ पर कल शाम करीब 7 बजे के आसपास इनके परिवार के एक सदस्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, लेकिन उसके ठीक 3 घंटे बाद यानी कि 10 बजे के आसपास उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ठीक अगले दिन दोपहर का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इनके परिवार के उस सदस्य की बॉडी यहां से नहीं लेकर सरकार की तरफ से ले जाई जा रही है अंतिम संस्कार के लिए। और पूरा जो मोहल्ला है वो दहशत में। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये शख्स जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं के बेटे हैं। फिलहाल पूरा जो परिवार है वो क्वारंटाइन में है, लेकिन अभी सबसे पहले इनका मकसद है कि इनके जो पिता हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनका अंतिम संस्कार हो सके, लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार के लिए कोई भी टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। सर ये बताइए कि कब वो पॉजिटिव पाए गए थे और कब उनकी डेथ हो गई? कल 7 बजे उनकी कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट आई और उनको कोरोना पॉजिटिव था। जैसे ही उन्हें कोरोना पॉजिटिव था उसके कुछ थोड़ी देर बाद मैंने हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल किया। उन्होंने मुझे नंबर प्रोवाइड कराए। वो नंबर तो मेरे हिसाब से वो नंबर तो बेफालतू की हेल्पलाइन नंबर बना रखा है। वो नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया या हमेशा बिजी बता रहा है। मैंने दोबारा कॉल किया तो बिजी बता रहा है। मैंने 1 घंटे तक कंटिन्यू उन्हें कॉल किया, लेकिन बिजी बताया। और थोड़ी देर बाद ही मेरे पिताजी की डेथ हो गई। मैंने कुछ ना कुछ केजरीवाल सरकार तो बिल्कुल ही अंधी बहरी बन के बैठी हुई है। पूरा प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। सुबह से एम्बुलेंस वालों को हमने एसडीएम ऑफिस हर जगह हमने गुहार लगाई, हमने हर जगह कॉल किया, सर हमारी ऐसी शिकायत है, हमारे पिताजी की डेथ हो गई है, कृपया उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, एम्बुलेंस भेज दी जाए। लेकिन सुबह से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो कहते आते हैं बस। और बॉडी को कम से कम 16 से 18 घंटे हो चुके हैं और उसमें से अभी बदबू चलनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक कोई भी उनकी बॉडी को लेने नहीं आया है। कहाँ आपने अभी कॉल आप लोग कर चुके हैं और क्या जवाब आ रहा है? कुछ समय दिया जा रहा हो या कुछ ऐसा जवाब आ रहा हो? सुबह से एसडीएम ऑफिस और विधायक साहब काफ़ी लोगों को एम्बुलेंस वालों को कंटिन्यू कॉल करके जा रही है। वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ये कहते हैं आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, बस। उसके अलावा कोई कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ एक झूठी ही तसल्ली दी जा रही है और कुछ नहीं इसके अलावा। बिल्कुल, ये दर्द है एक परिवार का जहां एक शख्स कोरोना पीड़ित होकर उनकी मौत हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन 16 से 18 घंटे का वक्त हो चुका है। बॉडी से काफी साफ तौर से कहना है कि स्मेल भी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार सुनने को तैयार नहीं है और अंतिम संस्कार के लिए कोई भी यहाँ पर सरकार की तरफ से आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये जो दर्द है ये एक बेटा बता रहा है कि उनके पिता किस तरीके से एक कोरोना पीड़ित होते हैं और उनकी कोरोना के कारण मौत हो जाती है। हमारे साथ इलाके के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर ये बताइए कि आपके इलाके में एक शख्स कोरोना पीड़ित हैं, अब उनकी डेथ हो चुकी है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने क्या किसी प्रशासन के किसी शख्स से आपने बातचीत नहीं की? क्या कह रहे हैं लोग? जी, मैं यहाँ से RW रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये लोग मेरे पास 8 बजे सुबह गए थे, 2-4-5 बंदे। तो मैंने इनके सामने ही वहाँ पे 112 नंबर पे एम्बुलेंस को कॉल किया। उन्होंने कहा हम थोड़ी देर में भेजते हैं। उसके बाद मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन करा 10:30 बजे करीब। उन्होंने बोला कि अभी थोड़ी देर में जीटीबी से लोग आएंगे और वो लेके चले जाएंगे।
उसके बाद मैंने अपने विधायक जी ने, हमारे सबने कोशिश करी है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, उसकी तरफ से कोई हेल्प नहीं है। अभी भी बॉडी 18 घंटे से टाइम होने जा रहा है, अभी भी बॉडी घर के अंदर पड़ी हुई है। और यहाँ बहुत दहशत का माहौल है, चारों तरफ देख रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में डरे हुए हैं, लोग अपने घरों में नहीं जा रहे हैं। और हो सकता है कि बॉडी में बदबू भी, स्मेल भी हो चुकी है इस टाइम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी यहाँ पे। चलिए, तो यही साफ तौर से कहना है कि सुनवाई कोई नहीं है। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, दरअसल यही वो घर है उन शख्स का जिनकी कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। और 12 जने जो हैं इस घर में फिलहाल क्वारंटाइन है। मेरे पीछे आप ये पर्चा भी देख पा रहे होंगे। ये शख्स, इनका नाम हीरा पांडे है और 12 जने इनके घर में क्वारंटाइन है। लेकिन मजबूरी ये है घर से बाहर निकलने की कि लगातार अपने पिता की अंतिम संस्कार के लिए लगातार सरकार से गुहार जरूर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।